डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी धमकी मिली है। कहा गया है फैसला वापस लो नहीं तो परमाणु बम गिरेगा। आपको यह भी पता चलेगा कि उत्तर कोरिया, जापान और दक्षिण कोरिया को आखिर अपना दुश्मन क्यों मानता है, और आपको यह भी बताएंगे कि गोल्डन डोम अमेरिका क्यों बनाने जा रहा है और ये क्यों जरूरी है, और ये बाकी दूसरे देशों से कैसे अलग है, और ये धमकी किसने दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दरअसल ये बहुत बड़ी भारी धमकी किसी और ने नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी है। जी हां, क्यों दी है वो आपको बताते चल रहे हैं। दरअसल दुनिया भर में जारी उथल पुथल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले पर नॉर्थ कोरिया ने नाराजगी जाहिर की। नॉर्थ कोरिया की सरकार ने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिका जंग की स्थिति पैदा करना चाह रही है। अमेरिका ने खुद को नहीं सुधारा तो परमाणु युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा। नॉर्थ कोरिया न्यूज के मुताबिक किम जोंग उन की सरकार गोल्डन डोम से नाराज है। अमेरिका ने अपने एरिया को सुरक्षित रखने के लिए गोल्डन डोम बनाने की बात कही। इसे अंतरिक्ष में तैनात किया जाएगा जिससे आने वाले वक्त में उसके एरिया में कोई भी मिसाइल अटैक ना हो पाए। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में किम जोंग उन की तरफ से पहली बड़ी धमकी दी गई थी। किम की सरकार ने अमेरिका से इसे तुरंत वापस लेने के लिए कहा है। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि अमेरिका अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए दुनिया को खतरे में डाल रहा है। किम जोंग उन की नाराजगी की बड़ी वजह जापान और दक्षिण कोरिया से अमेरिका का संबंध है। किम को लगता है कि अगर अमेरिका में गोल्डन डोम का अभियान सफल हो जाता है तो इस सिस्टम को दक्षिण कोरिया और जापान में लागू किया जाएगा। जापान और दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया का दुश्मन माना जाता है। अमेरिका के सहयोग के बावजूद दोनों ही देशों को नॉर्थ कोरिया गाहे बगाहे धमकाए रहता है। नॉर्थ कोरिया के पास आधुनिक हथियारों का जखीरा है, लेकिन गोल्डन डोम के लगने से उसे नुकसान हो सकता है। नॉर्थ कोरिया को लगता है कि गोल्डन डोम लगाने से साउथ कोरिया और जापान मिसाइल के साथ साथ बम अटैक से बच जाएगा, जिससे उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। यही वजह है कि किम जोंग उन की सरकार ने अपने बयान में परमाणु हमले का जिक्र किया है। किम जोंग उन की सरकार ने कहा कि अगर ऐसी नौबत आती है तो फिर दुनिया भर में परमाणु जंग की शुरुआत हो सकती है। अमेरिकी थिंक टैंक का कहना है कि किम जोंग उन की नॉर्थ कोरिया के पास वर्तमान में 50 परमाणु हथियार है। किम ने इसे छिपा रखा है। नॉर्थ कोरिया 90 और हथियार बनाने की कवायद कर रहा है। बीते दिनों जब अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास किया था तब किम की बहन ने धमकी दी थी कि किम की बहन का कहना था कि हमने हथियार प्रदर्शनी के लिए नहीं बना रखे हैं। अब जरा थोड़ा ये समझिए कि उत्तर कोरिया, जापान और दक्षिण कोरिया को आखिर दुश्मन क्यों मानता है और गोल्डन डोम बनाने से उसे क्यों प्रॉब्लम हो रही है। दरअसल उत्तर कोरिया जापान और दक्षिण कोरिया को दुश्मन मानता है, मुख्य रूप से ऐतिहासिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक कारणों से। जापान ने 20वीं सदी की शुरुआत में कोरियाई प्रायद्वीप पर शासन किया, जिससे गहरा द्वेष पैदा हुआ। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के साम्यवादी विचारधारा के विपरीत है और दोनों देशों के बीच कोरियाई युद्ध के कारण भी तनाव है। जापान क्यों मानता है? दरअसल जापान ने 1910 से 1945 तक कोरियाई प्रायद्वीप पर शासन किया, जिसके दौरान उसने क्रूरता और अत्याचार किए और इस वजह से कोरिया में जापान के प्रति गहरी नकारात्मक भावना है। वहीं दक्षिण कोरिया की बात कर लें तो दक्षिण कोरिया एक पूंजीवादी देश है, जबकि उत्तर कोरिया एक साम्यवादी देश है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच कोरियाई युद्ध 1950 से लेकर 1953 के दौरान हुए युद्ध और तनाव से संबंध खराब है। उत्तर कोरिया की साम्यवादी विचारधारा है और दक्षिण कोरिया की पूंजीवादी विचारधारा है, जो एक दूसरे के विपरीत है, जो दोनों के बीच लगातार तनाव का कारण बनती रहती है। वहीं उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार है, जो दक्षिण कोरिया और जापान को खतरा महसूस कराता है। वहीं उत्तर कोरिया का दक्षिण कोरिया और जापान के साथ संबंध तनावपूर्ण भी है। उत्तर कोरिया को संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों के द्वारा प्रतिबंधों के अधीन किया गया है, जिसमें जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है। वहीं उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया के साथ हुए विभिन्न युद्ध और विवाद भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बनते हैं, जैसे कि 1983 में म्यांमार में हुए बम धमाके में दक्षिण कोरियाई नागरिकों की मौत। और भी अन्य कारण हैं, वो तो हमने आपको संक्षिप्त में बताया है। अब आपको ये बताएंगे कि गोल्डन डोम आखिर क्या है और अमेरिका के लिए ये क्यों जरूरी हो चला है और बाकी देशों से ये किस तरह से अलग है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया, जिसे उन्होंने गोल्डन डोम नाम दिया। इस योजना का लक्ष्य अमेरिका को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करना है। यह कुछ उसी तरह है जैसा इजराइल के पास आयरन डोम नाम की एयर डिफेंस प्रणाली है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा
पूरा होने के बाद गोल्डन डोम दुनिया के किसी भी कोने से या अंतरिक्ष से दागी गई मिसाइलों को रोकने में सक्षम होगा। इस योजना के तहत पृथ्वी की कक्षा में हजारों छोटे सैटेलाइट तैनात किए जाएंगे। सैटेलाइटों के इस नेटवर्क से आगे वाली मिसाइलों का पता लगाया जा सकेगा, यह उन पर नजर रख सकेगा और लॉन्च होने के तुरंत बाद नष्ट कर सकेगा। ट्रंप ने कहा कि इस प्रणाली को उनके कार्यकाल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए अगले साल के बजट में $25 अरब और कुल मिलाकर $175 अरब का खर्च अनुमानित है। ओवल ऑफिस से बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि इस प्रणाली की डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसका नेतृत्व वाइस चीफ ऑफ स्पेस ऑपरेशंस जनरल माइकल ग्वेटलेन करेंगे। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के निदेशक टॉम काराको ने इसे जरूरी कदम बताया। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष में होने वाले युद्ध की संभावना को देखते हुए गोल्डन डोम अमेरिका को मजबूत सुरक्षा दे सकता है। हालांकि यूनियन ऑफ कंसर्न्ड साइंटिस्ट की भौतिक वैज्ञानिक लारा ग्रेगो ने चेतावनी दी कि यह प्रणाली जटिल और महंगी है और इसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। गोल्डन डोम को नई तरह की मिसाइलें जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें और फ्रैक्शनल ऑर्बिटल कंबार्डमेंट सिस्टम से भी निपटना होगा। लागत को लेकर भी अनिश्चितता है। जहां ट्रंप ने $175 अरब का अनुमान दिया, तो वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह खर्च 161 से लेकर $542 अरब तक हो सकता है और पूरी तरह बनने में दशकों लग सकते हैं। तो वहीं 1983 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने भी ऐसा ही एक एयर डिफेंस सिस्टम का सपना देखा था, लेकिन सोवियत संघ के पतन से पहले यह पूरा नहीं हो सका। वर्तमान में अमेरिका के पास छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकने की प्रणालियां हैं, लेकिन लंबी दूरी की मिसाइलों को बड़े पैमाने पर रोकना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। अब आपको यह बताएंगे कि यह सिस्टम इजराइल के आयरन डोम से कितना अलग है। दरअसल इजराइल का आयरन डोम छोटे देश की रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में अमेरिका इजराइल से 430 गुना और जनसंख्या के मामले में 30 गुना बड़ा है। इसलिए अमेरिका जैसे बड़े देश में इजराइल की तरह छोटे एयर डिफेंस सिस्टम को हर जगह तैनात करना एक चुनौती थी, इसलिए अमेरिका ने इसे चुना है। गोल्डन डोम लंबी दूरी की मिसाइलों, ड्रोन और AI के खतरों से निपटने का भी काम करेगा। अमेरिका का गोल्डन डोम किसी भी खतरे को तेजी से ट्रैक करेगा और अमेरिका को तत्काल चेतावनी देगा। यह भी आपको बताते चलें कि गोल्डन डोम रूस के S-400 से कैसे अलग है। दरअसल इस वक्त रूस का S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। अभी भारत इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। यह मुख्य रूप से ग्राउंड बेस्ड है और शॉर्ट टू मीडियम रेंज यानी 400 किलोमीटर की मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं गोल्डन डोम की बात करें तो यह एक स्पेस बेस्ड मल्टी लेयर सिस्टम है, जो कि लॉन्ग रेंज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को खत्म कर देगा। गोल्डन डोम 360 डिग्री थ्रेट डिटेक्शन और इंटरसेप्शन देगा, जबकि S-400 की क्षमता अभी सीमित है और यह ग्राउंड बेस्ड रडार पर निर्भर है। और इसीलिए अमेरिका यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो गोल्डन डोम बनाए और सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाए। लेकिन नॉर्थ कोरिया, जो अपने आप को इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पावरफुल मांगता है, वो अमेरिका को कह रहा है कि फैसला वापस लो वरना परमाणु का प्रहार झेलो। देखना होगा कि अमेरिका का इस पे रिएक्शन क्या आता है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए News 18। नमस्कार।